अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बाइंग क्लाइमैक्स के कुछ रिमेनिंग जो सिनेरियोज थे वो डिस्कस करने हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने दो सिनेरियोज बताए थे या बाइंग क्लाइमैक्स बनने के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी, आपको मार्केट की मूवमेंट किस तरह से नज़र आ सकती है। ठीक है, चार सिनेरियोज बनते हैं, इनमें से कोई एक भी आपको देखने को मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको सेम जो है ना सिनेरियो या सेम मूवमेंट आपको देखने को मिले। तो दो तो हमने डिस्कस कर ली थी, आज हमने दो और डिस्कस करनी है। अब थर्ड वन में क्या होता है, थर्ड वन में मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लाइमैक्स बना देता हूँ आपके लिए। एक सेकंड। सेलिंग और बाइंग दोनों सेम ही है, सिनेरियो सेम है, बट एक दूसरे के जो है ना उलट है। ठीक है, रिवर्स है एक दूसरे के। यहाँ पे हमारी एक बाइंग क्लाइमैक्स बनती है और उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है, ट्रिगर लाइंस लगाना। हाई लो आपने मार करने हैं। ठीक है, डाउन साइड पे भी वीक हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ही वीक होगी इस कैंडल की। अच्छा, इस कैंडल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले इसको आपने देखना है डाउन ट्रेंड में। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बाइंग का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बाई की कैंडल होगी और इसके बाद वाइड स्प्रेड, बड़े स्प्रेड की कैंडल अक्सर अमूमन जो है ना आपको बड़े साइज़ की कैंडल देखने को मिलती है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए। पांच चीज़ें, ये पांच इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं एक क्लाइमैक्स की, चाहे बाइंग हो सेलिंग हो। सेलिंग में इसी का उलट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड सिनेरियो में ये होता है कि मार्केट यहाँ पे एक बाइंग क्लाइमैक्स क्रिएट करती है, उसके बाद यहाँ पे इसका हाई साथ ही नेक्स्ट कैंडल या थर्ड फोर्थ कैंडल इसका स्वीप करती है, या फिर मार्केट इसके अंदर इन ट्रिगर लाइंस के अंदर ही जो है ना साइडवेज, आप कह सकते हो कि साइडवेज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये साइडवेज ज़रूरी नहीं है कि इन ट्रिगर लाइंस के अंदर ही हो, ये साइडवेज मूवमेंट आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकती है, तब परेशानी होना इस तरह से ये। ठीक है, या फिर ये साइडवेज मूवमेंट आपको ये भी देखने को मिल सकती है इधर भी। तो ज़रूरी नहीं है आपकी ये ट्रिगर लाइंस के अंदर ही मूव करे इस तरह से साइडवेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्लाइमैक्स बनाने के बाद जो है ना अपनी साइडवेज मूवमेंट देती है। एक और चीज़ बता दूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आप इस रिट्रेसमेंट पे इधर आप इसको देखोगे, उसके बाद जब यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स की लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है, ये वाली ट्रिगर लाइन जो है। अच्छा, थर्ड सिनेरियो में मार्केट जो है ना साइडवेज रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मूवमेंट क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, जब इसका लो ब्रेक हो जाता है, ये बाय का वॉल्यूम लगा है, बाय की कैंडल में लगा है ये वॉल्यूम। तो जब इसका लोअर ट्रिगर लाइन, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो बाय का वॉल्यूम है, या आप कह सकते हो ये जो इस कैंडल में आपको बाइंग शो करवाई गई थी, ये सेलिंग में ही कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बाय का वॉल्यूम सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इसका लो ब्रेक हुआ। जब लो इसका ब्रेक हो गया, सेलिंग आपकी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। सेलिंग जो है ना आपकी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, बाइंग टू सेलिंग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस ट्रिगर लाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकती है, रीटेस्ट करके मार्केट जा सकती है। आपकी जो फर्स्ट एंट्री होती है यहाँ पे डायरेक्ट होती है, जैसे इसकी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है। सेकंड, आप इसके रीटेस्ट पे ले सकते हो। थर्ड, यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ से आप अपनी ट्रेड को ट्रिगर कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन है, इसके रीटेस्ट पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। चार जगह हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन की। ठीक है, ये सिनेरियोज मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि आपको ये किस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये थर्ड सिनेरियो में आपकी एक रेंज क्रिएट होती है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ सिनेरियो में ये होता है कि मार्केट आपकी एक क्लाइमेटिक एक्शन बार क्रिएट करती है, उसके बाद यहाँ पे एक राइजिंग चैनल या फिर जो है ना आपका राइजिंग वेज पैटर्न बनता है। वेज पैटर्न इस तरह से एक बनता है, मैं यहाँ पे पैटर्न बना देता हूँ ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका राइजिंग वेज भी बन सकता है, या फिर आपके आप कह सकते हो कि राइजिंग जो है ना चैनल भी बन सकता है इस तरह से। डिसेंडिंग चैनल होता है जो राइजिंग अप साइड की तरफ जो चैनल मूव कर रहा होता है, ये इस तरह से चैनल भी बनता है। ठीक है, अब इस चैनल में क्या सीन होता है, आपने तब तक वेट करना है जब तक इसकी लोअर ट्रिगर लाइन ना ब्रेक हो जाए। मेन चीज़ ये है। ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सेलिंग क्लाइमैक्स की अपर ट्रिगर लाइन है, और बाइंग क्लाइमैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग क्लाइमैक्स की लोअर ट्रिगर लाइन है। ठीक है, अगर आपने सेफ प्ले करना है तो इसका वेट करना है यार ये ब्रेक हो।
ठीक है। अब मज़ीद एंट्रीज कहाँ पे मिल सकती हैं? आपकी एक एंट्री यहाँ पे भी आपको मिल सकती है कि बाई की कैंडल में यहाँ पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी एक एंट्री आप एग्जीक्यूट कर सकते हो टॉप से। लेकिन अगर टॉप से एग्जीक्यूट की तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, दिस वन ट्रिगर लाइन, सेकंड आपका ये होगा। लेकिन इस फर्स्ट टारगेट पे ही आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकंड एंट्री होती है वो इस चैनल का जब ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ये चैनल जब ब्रेक होता है इस पॉइंट पे, ये चैनल जैसे ही ब्रेक हुआ आप यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस इधर ऊपर, फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा, ये बात मेरी याद रख। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये वाली ट्रिगर लाइन, नीचे आपने नहीं लेके जाना। पहले फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए तो आपने वहाँ पे कुछ बुकिंग करके फिर आपने मतलब बेशक स्टॉप लॉस छोटा कर लें, ठीक है। फिर इस चीज़ की टेंशन तो नहीं होगी ना यार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस हो जाना, तो इससे आपने बच जाना। थर्ड एंट्री जो होती है आपकी जब मार्केट इन ट्रिगर लाइन्स के अंदर आ जाती है और इस ट्रिगर लाइन को रीटेस्ट करती है, ठीक है। जैसे उसको रीटेस्ट किया, थर्ड एंट्री आप यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन सबसे सिक्योर एंट्री जो होती है ना वो आपकी ये वाली जब ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है। ये जब ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए इसके बाद आपने कहाँ कहाँ से एंट्री लेनी है। फर्स्ट एंट्री आपकी डायरेक्ट होगी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। किसके लो वॉल्यूम के साथ? जो क्लाइमेटिक में वॉल्यूम लगा है, लेट्स सपोज ये क्लाइमेटिक का वॉल्यूम और ये उस कैंडल का वॉल्यूम है जिसने ब्रेकआउट किया, तो ये जो वॉल्यूम लगा है ब्रेकआउट वाली कैंडल का, उसका वॉल्यूम क्लाइमेटिक से कम है। पहली इसकी चीज़ रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट आना चाहिए। मोमेंटम कैंडल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हैं। अच्छा, फर्स्ट एंट्री डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद, सेकंड एंट्री इस ट्रिगर लाइन के रीटेस्ट पे, थर्ड एंट्री यहाँ पे इन ट्रिगर लाइंस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जहाँ से आप अपने ट्रेड को ट्रिगर कर सकते हो। फोर्थ एंट्री आपकी यहाँ पे इस ट्रिगर लाइन पे होगी जो कि अपर ट्रिगर लाइन होती है, ठीक है। बहुत अमेजिंग सेटअप है यहाँ पे। और सबसे सेफ एंट्री तभी बनेगी आपकी बाइंग क्लाइमैक्स में जब उसकी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी। सेलिंग क्लाइमैक्स में सबसे सेफ एंट्री तभी बनती है जब आपकी सेलिंग क्लाइमैक्स की अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, इस लेवल पे आपको यहाँ पे बाई की कैंडल में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। ये कैंडल थी जिसके मैंने ट्रिगर लाइंस लगाई हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ पहले एग्जांपल जो है ना रख ली हैं ताकि लंबी वीडियो जो है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स एडवांस में ही रखी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रिगर लाइंस मार्क कर ली। उसके बाद एक सेकेंड, ट्रिगर लाइंस के बाद आप देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको ये कहा था कि आपकी सेफ एंट्री इस ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे होगी, ठीक है। सबसे सेफ एंट्री यहाँ पे होती है। उसके बाद ये हमारा जो है ना सारा रेंज वाला एरिया, सारी मार्केट ने रेंज की है, कोई इसमें किसी किस्म की आपको बिग मूव देखने को नहीं मिली। एट दी एंड मार्केट ने जब ये ट्रिगर लाइन ब्रेक की उसके साथ ही आपकी एंट्री थी यहाँ, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट एंट्री यहाँ से थी डायरेक्ट एंट्री, सेकंड एंट्री इस ट्रिगर लाइन के रीटेस्ट पे, थर्ड एंट्री यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इस ऑर्डर ब्लॉक पे थी। और मज़े की बात है ये वही ट्रिगर लाइन है, इसके ऊपर ट्रिगर लाइन भी बन रही है और बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे बनती है जब मार्केट इस लेवल पे आती है तो, ठीक है। ये रेंज वाला सिनेरियो जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी फोर्थ सिनेरियो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको कहा था कि बहुत अमेजिंग है, बनता कम है, ठीक है। लेकिन जब बनता है तो भाई साहब अमेजिंग आपको रिवार्ड दे के भी जाता है। ये नहीं कि भाई छोटे मोटे पिप्स आपको दे के बायर हो गया सेटअप, नो, आपको बहुत अमेजिंग सेटअप ये बनता है। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो आपको यहाँ पे बाई की कैंडल में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आया जिसके मैंने ट्रिगर लाइन लगा दी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, चैनल क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं राइजिंग चैनल। ये आपका एक चैनल बना, यहाँ पे ये आपका फॉलिंग राइजिंग वेज भी हो सकता है। यानी ये मेरी क्लाइमैक्स बनी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना पैटर्न भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ टॉप पे भी आपकी एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे देखें टॉप पे भी एक बाई की कैंडल में क्या है, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मार्केट ने लगाया। उसके बाद यहाँ पे इतना गैप नहीं था इस चैनल और ट्रिगर लाइन के बीच में, तो फिर भी आपकी जो सेफ एंट्री थी ना वो एंट्री इस ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही थी, सबसे सेफ सेटअप जो आपका था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसकी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक की, फर्स्ट एंट्री इस लेवल से थी, स्टॉप लॉस सबसे सेफ यहाँ पे था। सेकेंड एंट्री आपके इस मार्केट फ़ौरन से अंदर ही आ गई है, ठीक है, रीटेस्ट पे। और यहाँ पे देखें इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया।
यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक लिया, अगर यहाँ से प्लेस करते स्टॉप लॉस फिर भी आपका ये टॉप पे था, सेफ स्टॉप लॉस था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस जो है ना आपकी लोअर ट्रिगर लाइन को रीटेस्ट करने वापस आई है, थर्ड एंट्री आपको, मतलब मार्केट आपको अगर मौका दे रही है उस मौके से आपने फ़ायदा उठाना है। और उसके बाद देखें मार्केट ने कितना अच्छा जो है ना डाउन साइड पिक मूव दिया, एक अमेजिंग मूव है ये। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फोर्थ सिनेरियो। होप सो आपको ये चारों सिनेरियो क्लियर होंगे। बाकी सेलिंग और बाइंग क्लाइमैक्स में सिनेरियोज जो है ना सेम ही हैं, बट एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उलट हैं। ठीक है, होप सो आपको इस वीडियो में ये दो सिनेरियोज भी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।